तो दोस्तों अपना नया टॉपिक है स्पाईवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मॉलवेयर। मॉलवेयर के 3 टाइप पढ़े, 3 पार्ट पढ़े हमने। कौन कौन से? वायरस हुआ और वॉर्म्स हुआ और ट्रोजन्स हुआ। ठीक है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स। अब हम पढ़ेंगे स्पाईवेयर क्या होते हैं। ये मॉलवेयर से अलग होते हैं। स्पाईवेयर क्या करते हैं दोस्तों? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्पाई माने जासूस। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जासूसी के काम में आते हैं कंप्यूटर से। कैसे आते हैं? देखिए, कीलॉगर नाम का, इसके 2 टाइप होते हैं। कुकीज़ हुआ, वो किस कैटेगरी में आता है? स्पाईवेयर की में आता है। कीलॉगर्स हुआ, वो किसकी में आती है? स्पाईवेयर की में। और कीलॉगर होता क्या है दोस्तों? कीलॉगर एक प्रोग्राम होता है, उसको आप चुपके से किसी के कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक ऑप्शन होता है हेड का, तो उसको वहाँ से हेड का ऑप्शन एक्टिवेट कर दो, तो वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया और किसी को दिखेगा नहीं। इवन कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम को, वहाँ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि वो इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद होता क्या है, उसमें अपनी ईमेल आईडी भी डाल दो। तो जब जब जो व्यक्ति जिसके कंप्यूटर आपने कीलॉगर डाला है वो कुछ भी करेगा, कुछ भी, उसकी सूचना आपके ईमेल पर पहुंचती जाएगी। कुछ भी का मतलब कैसे? जैसे आपने पासवर्ड लिखा अपना, तो कौन कौन सा बटन दबाया है, वो क्रम वाइज वो बटन भी वहाँ पे पहुँचेंगे कि इसने अभी अभी ये बटन दबाए हैं, तो उससे पता चल जाएगा ये पासवर्ड। अभी मान लो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन किया है मैंने अपने कंप्यूटर पर, तो कौन कौन से पासवर्ड और यूज़र आईडी डाले हैं वो पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे वहाँ। आप फेसबुक पर लॉगिन कर रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कीलॉगर से क्या हुआ, अपनी सारी जासूसी हो गई और किसी दूसरे के पास पहुँचती जा रही है वो। ठीक है, कीलॉगर एक तो दूसरे के कंप्यूटर में जाके उसकी अनुपस्थिति में इंस्टॉल कर दो, या फिर नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क से कनेक्ट है उसका कंप्यूटर, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है, रिमोटली कनेक्ट होते हैं अपने एक दूसरे कंप्यूटर से, वहाँ से भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो कीलॉगर क्या होता है आपकी समझ में आ गया होगा। ये हर कीलॉगर यानी कंप्यूटर के हर की स्ट्रोक को, जो भी कीबोर्ड पर दबाओगे वो सब कहाँ पहुँचेगा? जिसने इंस्टॉल किया है उसके पास। ठीक है, कुकीज़ किसे कहते हैं? कुकीज़ हर वेबसाइट पर जब हम विजिट करते हैं कंप्यूटर पर, जब भी हम इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो विजिट करने से पहले वो वेबसाइट एक फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, जिसको कुकीज़ कहते हैं, उसको हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड कर देती है, हमको बिना बताए चुपके से हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड कर देती है। उससे फ़ायदा क्या होता है इनको? उससे इनको पता रहता है कि हम कौन कौन सी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं दिन भर में। जैसे अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, टी शर्ट देख रहे हैं, कुछ भी स्टफ़ देख रहे हैं, ईबे पर विजिट कर रहे हैं हम कुछ चीज़ खरीदने के लिए, फिर हम स्नैपडील पर विजिट कर रहे हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए। तो कौन सी चीज़ खरीदने के लिए विजिट कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट को, जो चीज़ आप वहाँ ढूंढ रहे हो ना, उस इंटरेस्ट को ये कॉपी मार के, और जिस वेबसाइट ने ये कुकीज़ आपके कंप्यूटर में डाउनलोड की है उसके पास भेजता जाता है। ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट इसको पता चल गए। अब भविष्य में आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करो तो आपको साइड में ऐड दिखाई देंगे, और ऐड वही दिखाई देंगे जो भविष्य में आपने, वो पास्ट में आपने सर्च किए होंगे कहीं ना कहीं। जैसे मैंने मान लो अमेज़ॉन पर टी शर्ट सर्च किए हैं, फिर मैंने बंद कर दिया कंप्यूटर। अगले दिन मैंने मान लो कोई भी वेबसाइट, MP3 की वेबसाइट हुई या YouTube की वेबसाइट हुई, किसी भी वेबसाइट पर विजिट किया, तो टी शर्ट के ऐड मुझे साइड में दिखाई देंगे। उनको कैसे पता चला कि मैं टी शर्ट में इंटरेस्ट रखना चाहता हूँ? उन्होंने कुकीज़, जिस दिन मैंने अमेज़न पर टी शर्ट सर्च की थी उस दिन कुकीज़ डाल दी थी अमेज़न ने मेरे में, उसको इंटरेस्ट पता चल गई मेरे। तो ये कुकीज़ स्पेशली किस लिए यूज़ होती है? हमारे इंटरेस्ट को पता लगा के मास मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए। समझ गए होंगे आप लोग। अगला आता है हमारा मैक्रो वायरस। देखिए, मैक्रो वायरस होता क्या है? MS ऑफिस हुआ, जैसे जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैक्रोज कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को अलाउ करते हैं। तो मैक्रोज वायरस क्या होते हैं? मैक्रो प्रोग्राम होते हैं। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये मैक्रोज प्रोग्राम एक्टिवेट होके उसी के साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, वायरस जब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक हम क्लिक नहीं करते। हमने डॉक्यूमेंट समझा और उस पर डबल क्लिक किया, वो ओपन हो गया मैक्रोज। हकीकत में था क्या? वो वायरस। और उसने हमारे पूरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS ऑफिस को डैमेज कर दिया, फाइल को डैमेज कर दिया। उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। ठीक है,
क्या करती हैं ये? वर्ड प्रोसेसिंग या मैक्रो सॉफ्टवेयरों को डैमेज करती हैं। अगला है देखो बूट सेक्टर वायरस किसे कहते हैं। बूट सेक्टर वायरस कहते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डैमेज करना। मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसको डैमेज करना, यानी उसकी स्पेस को ख़त्म करना, उसके फ्रेगमेंटेशन को बढ़ा देना और उसकी स्पीड को स्लो कर देना और उसके पार्टीशन को चेंज कर देना, उसके सेक्टरों को चेंज कर देना, मास्टर बूट रिकॉर्ड को ख़राब कर देना। ये सब काम किसके होते हैं? बूट सेक्टर वायरस के। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रैनसमवेयर। आप सभी ने नाम सुना होगा रैनसमवेयर का। इस साल इंडिया में तो इसी साल फैला था। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी फॉरेन नेशन के किसी हरामी ने बनाया था और उसने क्या किया, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, आपका पासवर्ड सब चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप कंप्यूटर में घुस ही नहीं सकते, खुद के कंप्यूटर में नहीं घुस सकते। और लिखा क्या आएगा? रैनसम दे दो कंप्यूटर खुलवा लो, यानी ब्राइब दे दो, रिश्वत दे दो, घूस, एक तरीके से पैसे दे दो, कंप्यूटर खुलवा लो। और जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे, वहाँ सब सुविधा मिलेगी उस स्क्रीन पर जहाँ लॉक है। वहाँ से अगर पेमेंट कर दोगे जितना वो मांग रहा है, $300, $500, $800, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, उसके बाद ये आपका कंप्यूटर अनलॉक करेगा। ये बहुत ही खतरनाक वायरस था जो इंडिया में इस साल काफ़ी चर्चित रहा है, रैनसमवेयर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। रैनसमवेयर क्या करता है? पैसे के बदले आपके कंप्यूटर को अनलॉक करता है और लॉक भी खुद ही करता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों कंप्यूटर मॉलवेयर हुआ, वायरस हुआ, स्पाईवेयर हुआ, मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं और इसके MCQ मैंने कल वाली वीडियो में करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगी MCQ वाले पोर्शन की। और तो क्या है, और मैं हो सकता है नेक्स्ट में सबनेटिंग IP एड्रेस या फिर C++ में से कोई सब्जेक्ट उठाऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग स्टडी अच्छे से करिए। जो मैंने बुक्स बताई थी 4, उनको अभी तक ख़त्म नहीं किया है काफ़ी सारे लोगों ने, पर मैं बड़ा खुश हुआ कल। मुझे कल या परसों की बात है, मैंने रात के 12 बजे वीडियो डाली थी क्योंकि मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिला। फिर मैंने अचानक से सोचा यार बहुत सारे बच्चे मेरे भरोसे बैठे होंगे, बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैंने फिर रात को ही वीडियो बना के 12 बजे वीडियो डाली उनके लिए। और 12 बजे मैंने एक मैसेज डाला था, कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन स्टडी कर रहा है। तो काफ़ी सारी बच्चों के कमेंट आए कि वो रात के 12:30 बजे भी स्टडी कर रहे थे। उसमें से कई बच्चों ने मुझे ईमेल करके बताया उसी वक्त कि सर उन्होंने आपने 4 बुक बताई थी वो 4 बार ख़त्म भी कर दी उन्होंने। दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ ऐसे बच्चों से। और इवन जब 12:30 बजे पूछ रहा हूँ, वो पढ़ रहे थे और उन्होंने जो मैंने 4 बुक बताई थी वो ख़त्म भी कर दी 4 बार, और वो रिवीजन कर रहे हैं मेरी वीडियो से और वो जो 4 बुक बताई थी उनसे। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन 101% होगा, भगवान भी आके नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्टडी करिए। जो मैंने 4 बुक बताई हैं उनको रट डालिए, चार्ट डालिए, समझ लीजिए। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियो को रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। सब्जेक्टिव हुआ तो वीडियोस काम आएंगी, ऑब्जेक्टिव हुआ तो भी वीडियोस काम आएंगी। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।